वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरुग्राम में आज बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मजबूत नींव, जिसकी मजबूत नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साथियों रखी थी। हम सब इस बात को जानते हैं। जो ऐसी उनका कार्यकाल रहा जिससे प्रेरणा मिलती है, वो शासन का कार्यकाल अटल जी का रहा, जिन्होंने मजबूत भारत की नींव अपने समय के अंदर रखी है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी है। मैंने कहा है कि एक विचार के लिए ये काम करते हैं और इसमें जो विचार लेकर के हम सब चले हुए हैं, आप सब देखते भी हैं कि पार्टी ने राष्ट्र के लिए कि मेरा भारत मजबूत हो, मेरा भारत सशक्त हो, जनसंघ को भी साथियों दांव के ऊपर लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया है। ये श्रेय जाता है। नहीं तो साथियों, आप सब देखते हैं आज के समय के अंदर या इतिहास के अंदर कभी हमें देखने को नहीं मिलता कि एक राष्ट्र के लिए अपनी पार्टी को ही दांव के ऊपर लगा दिया हो। नहीं तो साथियों, पार्टी को लेकर के जब पार्टी का गठन होता है, उसको लेकर के तो दादा चलाएगा, बेटा चलाएगा, पोता चलाएगा, ये चलता रहता है। परंतु जो विजन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने था, वो विजन था इस भारत का साथियों विकास करना, इस भारत मां को उच्च कोटि के ऊपर पहुंचाना। ये विजन ये हमारे नेताओं का था। और जब इस प्रकार की बात आई तो साथियों, जनसंघ जैसा दल जो भारत को एक दिशा देने का काम कर रहा था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सीएम नायब सिंह सैनी ने शिकायत समिति की बैठक में 15 से 11 मुद्दों का समाधान करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने नई जल निकासी प्रणाली की घोषणा भी की, जो बाढ़ और जल भराव से निजात दिलाने में मदद करेंगे। सीएम सैनी ने कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष जनता की भलाई के बजाय राजनीति में उलझा रहता है। उनका जोर था कि जनता के विकास और सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज के अंदर 15 हमारे एजेंडे थे। 15 एजेंडों में से 4 एजेंडे पेंडिंग करे गए, 11 को आज डिस्पोज ऑफ किया गया, उनका समाधान निकला। इसके अंदर एक शहीद जो लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया तथा जांगला चौक का एक विषय था, उसका समाधान हुआ है। और सेक्टर 10 के ड्रेन सिस्टम को नया बनाया जाएगा, उसके बारे में कहा गया है। इसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए जल्दी बोला है। और गांव दौलताबाद में किसान के रास्ते को खुलवाया गया है। ये कई ऐसे विषय लोगों की समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आज पूरे देश में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कार्यकर्ता अपने घरों पर झंडे लहरा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व शिक्षा और कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि देश तेजी से विकसित हो रहा है और गरीबों के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से अब तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भारत पूरी दुनिया में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सभी बूथों पे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा और आज हमारे सभी कार्यकर्ता
अपने घरों पे पार्टी का झंडा उन्होंने लहराया है और उसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जो विचार लेके भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, फर्स्ट इज नेशन, सेकंड इज पार्टी, लास्ट इज माई सेल्फ, तो उस पर ही चल के आज काम कर रहे हैं। आज देश को जिस प्रकार से आज सारी तरक्की होने लग रही और जो सोच थी हमारी जनसंघ के टाइम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद कि गरीब के लिए सबसे पहले काम करना, और उस प्रयास में अभी आप देख भी रहे कि 25 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। नहीं, राजनीतिक स्टंट कैसे है, देखिए जो भी बिल लेके आते हैं उस पर विचार करने की जरूरत होती है। अब हो सकता है विपक्ष के उसमें भी कोई विचार हो तो हम उनको मौका दे रहे कि वो आए और कोई बात अगर वो कुछ संशोधन करना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। अपना सरकार उस पर विचार करेगी। एक ऐसा कंप्लीट बिल आना चाहिए, वैसे तो बिल कंप्लीट ही होता है जब लेके आती है सरकार, पर लेकिन अगर कोई ऐसा सुझाव आ भी जाता है तो सरकार उस पर विचार करती है। तो मैं तो समझता हूँ कि इससे विपक्ष को तो इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए कि उनको टाइम मिल रहा। पर मेरा ख्याल है कि शायद उन्हें कहीं बाहर जाना होगा तो वो कह रहे कि ये स्टंट है। तो मैं समझता हूँ हमेशा विपक्ष की तो डिमांड ही रहती है कि सेशन ज़्यादा चलना चाहिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक लाने का वादा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे पूरा करेंगे। रेखा शर्मा ने बताया कि सरकार अब विधेयक में कुछ संशोधन ला रही है ताकि इसे प्रभावी और व्यापक बनाया जा सके। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर जोर देकर कहा कि बीजेपी जो है वो महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। विरोध कर रही हैं कि इसको जल्दी नहीं लाना चाहिए अमेंडमेंट बिल को, लेकिन वो सबसे पहले मैं आपके व्यूअर्स को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दूंगी। देखिए, महिला आरक्षण बिल हमने प्रॉमिस किया था, मोदी जी ने प्रॉमिस किया था और मोदी जी लेके आए। अब सरकार उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आ रही है और जो 2029 से शुरू होना था वो अभी से शुरू होने की आशा है। कुछ पार्टीज़ हैं जो इसका विरोध कर रही हैं कि इसको जल्दी नहीं लाना चाहिए अमेंडमेंट बिल को, लेकिन वो वही पार्टीज़ हैं जो महिला विरोधी पार्टीज़ हैं। उनकी अपनी पार्टी में भी महिलाओं को वो स्पेस नहीं देते, इसलिए वो राजनीति में भी नहीं उनको लाना चाहते। हमारी पार्टी महिला शक्ति को आगे लाना चाहती है और पॉलिटिक्स में, राजनीति में अगर महिलाएं आएंगी तो मुझे लगता है जो राजनीति के लूप होल्स हैं छोटे छोटे वो भी भरेंगे और महिलाओं के बारे में जो सोच के लॉज होने चाहिए वो लेके आएंगी महिलाएं और अच्छे से राजनीति में और संसद में और असेंबली में इकट्ठे महिला और पुरुष इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपके व्यूअर। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हरियाणा से है, जहां राज्यपाल असीम कुमार घोष को उनके दौरे के दौरान गरिमा में स्वागत मिला। राज्यपाल असीम कुमार घोष को उनके दौरे के दौरान स्वागत किया गया। राज्यपाल का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अधिकारियों ने राज्यपाल को हालात और विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। राज्यपाल ने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर क्षेत्रीय विकास और जनता से जुड़ी गतिविधियों पर भी चर्चा की। Informal discussion with the VC and the district officials regarding law and order, unemployment problem, agriculture problem, water scarcity. All these problems I had discussed, and they had communicated to me that there are some acute problems of water scarcity. So I have taken note of them, and I have requested VC to come to Lok Bhavan, Chandigarh, to have detailed discussion so that the university condition can be understood properly. I had come to attend a workshop here 7 or 8 months back in jail. Another time has come to have another inspection of the university. I shall be, and the Vice Chancellor is extremely cooperative. I shall see
do it as university runs. अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर हरियाणा के भिवानी से है, जहां बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह और अन्य पार्टी नेताओं ने जिला कार्यालय में बीजेपी का 47वां स्थापना दिवस मनाया। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्षों के बीच भारत शांति के मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को सराहा है। इसके साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण, जनगणना, परिसीमन जैसी प्रमुख नीतियों और योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलकर स्थापना उत्सव मनाया और विकास और लोकतंत्र पर अपने विचार भी शेयर किए। अरे सॉलिटरी तो आप कर, हमारा भी फर्ज बनता है कि बचाव करके चले। जब वहां से सारी की सारी, उसके बावजूद तो प्रधानमंत्री जी हर रोज कोई ना कोई जहाज को निकाल लाते हैं। दुनिया के दूसरे देश तो नहीं निकाल पाते। और 5 राज्यों में चुनाव क्या पोजीशन है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बयानबाजी क्या करेंगे देख लेना जब रिजल्ट आएंगे। लोग राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़ने लग रहे हैं। ये जो व्यक्तिगत स्वार्थ है वो धीरे धीरे लोगों ने छोड़ दिया। सर, परिसीमन के बाद में कुछ मीटिंगों में आपका भी इस तरह बातचीत होती है क्या? कितनी सीटें, जैसे आपने मन से था, क्या लोग देखो ऐसा जो हम सुन रहे हैं, सुनी सुनाई जो बातें हैं, अंदाजे जो आ रहे हैं वो यही हैं कि अब 16, 17, 18 को महिला आरक्षण बिल आएगा। मुझे लगता है कि यूनानी मसली सभी पार्टियां इसका समर्थन करेगी। इसके बाद जनगणना और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन। आवाज यही है कि लगभग 1.5 गुना सीट हर प्रदेश में बढ़ जाएंगी। हरियाणा में 10 लोकसभा है तो 15 हो जाएंगी, 90 विधानसभा है तो 135 हो जाएंगी। बाकी कुछ कर लो मेरा। ऐसे हालात में जब दुनिया लड़के मर रही हो, कहीं रूस और यूक्रेन का झगड़ा है, कहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान का झगड़ा है, कई अरब कंट्रीज उसमें शामिल भी हो रहे हैं। पिछले 6-5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया इस डिस्टर्बेंस को। कुछ एक लोग यूं भी कह देते हैं हमने किसी एक तरफ लग जाना चाहिए। आपको याद होगा यूक्रेन और रशिया के टाइम पर भी कुछ लोगों की ऐसी भाषा थी, आज भी कुछ लोगों की ऐसी भाषा है। इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं, हम किसी लड़ाई का पक्षधर नहीं है। अगर हम किसी गलती से किसी एक पक्ष के हो जाते क्या मिलता। इसलिए बड़ी अच्छी सूझ की वजह से इंटरनेशनल जो पॉलिसी है, हमारी जो विदेश नीति है, वो यही होनी चाहिए थी। जब कोई आंधी तूफान आ जाए तो भले आदमियों का आगे बैठ जाओ, किसान दिन टपड़ दो, वो लड़े आपसरी में। आज सही तो यही फैसला सही था जो आज सही आदमी मानता है कि हमने किसी का पक्षधर नहीं होना चाहिए, केवल बुराई है उसके बारे में कहो। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।